हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी ज्वाइन करना और अपने मातृभूमि की सेवा करना तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 10th और 12th के बाद इंडियन नेवी को भारतीय नौसेना को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए कितनी एज, हाइट, वेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है और इसका फॉर्म कब आता है और कौन सी पोस्ट में आपको कितनी सैलरी मिलती है, सारे बात करेंगे। मतलब इंडियन नेवी बनने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आप 10 के बाद इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों 10 के बाद आप मैट्रिक रिक्रूटमेंट MR के माध्यम से इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी MR के फॉर्म साल में 2 बार आते हैं, जून और नवंबर दिसंबर महीने में आपको इसका फॉर्म भरना है। इंडियन नेवी MR में आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगा, सेफ, स्टुअर्ड और हाइजीनिस्ट। इंडियन नेवी MR के लिए आपको सिंपल 10 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और कोई परसेंटेज नहीं चाहिए और आपकी एज 17 से लेकर 20 ईयर के बीच में होना चाहिए और आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग रखी जाती है। दोस्तों ये थी इंडियन नेवी MR की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें आपको 3 स्टेप देखने को मिलेगा, रिटन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। दोस्तों सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 50 और आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट। इसमें नेगेटिव मार्क भी होता है। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उसका फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड दी जाती है। फिजिकल में आपका 1600 मीटर की रनिंग होती है और इसमें आपको टाइम मिलती है 7 मिनट, मतलब बहुत टाइम मिलती है। और इसमें 10 पुशअप लगाना होता है और 20 स्क्वाट, मतलब उठक बैठक लगाना होता है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपका हर बॉडी चेक होती है, आई साइट चेक होती है, लेग चेक होती है, मतलब आपके हर पार्ट चेक की जाती है। अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इसमें सिलेक्शन होती है। अगर आपको इसमें सिलेक्शन होती है तो इसमें आपको जो सैलरी दी जाती है वो 29,000 से लेकर 70,000 पर मंथ होती है। अब बात करते हैं आप 12 के बाद इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 12 के बाद आप इंडियन नेवी की SSR और AA पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। SSR मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और AA मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। इंडियन नेवी SSR में ज्वाइन होने के लिए आपको 12 पास होना चाहिए और आपको PCM सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें आपको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए और आपकी एज 17 से लेकर 20 ईयर के बीच में होना चाहिए और आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इंडियन नेवी की AA पोस्ट पर भर्ती होने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 12 पास विथ PCM और PCB सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में 60% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और एज लिमिट आपका वही जो SSR में होती है, 17 से लेकर 20 ईयर के बीच में होना चाहिए और आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सबसे अच्छा मौका है इंडियन नेवी ज्वाइन करने का, वो है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। NDA के द्वारा आप डायरेक्ट इंडियन नेवी की ऑफिसर बन सकते हैं। NDA एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप 12 पास विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं तो आप इंडियन नेवी में कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो यही है 10th और 12th के बाद इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का तरीका। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।